चलना शुरू हो जाएगी, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, शुरू हो गई है और जिस तेजी के साथ में चल रहा है, मैं समझता हूं जो दगा दग बोल रहे थे आदरणीय राहुल जी, तो उनके साथ उनको लग रहा है कि इस बार दगा ही हो गया है। और निश्चित रूप में मोदी जी के प्रति जो जनता का उत्साह का समाचार सर्वे में दिखा है, वही मैं समझता हूं यहाँ पे इस समय दिख रहा है। और जैसे जैसे जिलों जिलों से समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि जो भी बैलेट्स के वोट्स आए हैं और जो यहाँ पर जिस प्रकार से जो ईवीएम की पेटी मतदान की खुल रही हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है और सबकी निश्चिंतता है कि इस बार विजय का तीसरी बार नया रिकॉर्ड बनेगा। और नेहरू जी के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अब की जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें जरूर कोई बहुत बड़े जो काम शेष हैं उनको वो संपादित करेंगे। और मैं यही कह सकता हूं कि जो जातिवाद का, जो संप्रदायवाद का, जो झूठे दुष्प्रचार का कि ये भाजपा आई तो भाजपा जो है वो संविधान बदल देगी, मैं समझता हूं कि जनता ने इस प्रकार के झूठे जो भ्रम फैलाने वाले उनके संदेश थे इंडी गठबंधन के, उस पर विश्वास नहीं किया है। और जो उन्होंने संविधान को बदलने का काम इंडी गठबंधन के लोगों ने ओबीसी और एससी के मतदाताओं, ओबीसी और एससी के कोटे से, जो आरक्षण का कोटा था उनका, उसमें से जो मुस्लिम वर्ग के समान लोगों को जो उन्होंने आरक्षण कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में दिया था, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस भावना के कि आरक्षण संप्रदाय के आधार पर नहीं हो सकता, जाति के आधार पर होगा, फिर भी उन्होंने संप्रदाय के आधार पर देखकर जो संविधान को का उल्लंघन किया है, जनता ने निश्चित रूप में इंडी गठबंधन को इसीलिए दंड दिया है। बीजेपी मुस्लिम का वर्ग का, मुस्लिम बंधुओं की विरोधी नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास हमारा नारा है। सभी जाति धर्म को पहले भी दिया था, भविष्य में भी देंगे कि राशन है, सबके लिए है। हिंदू और मुसलमान जाति पूछ कर नहीं देते। मकान है, चाहे सुरक्षा कवच है, सबको देते। लेकिन संविधान के अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के मुस्लिम को पिछड़े और अनुसूचित वर्ग के हिंदुओं के कोटे में से जो आरक्षण देने का काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और डीएमके के लोग कर रहे हैं, उसका विरोध भाजपा ने किया है। भाजपा ने कभी भी जो ओबीसी के जो मुस्लिम हैं उनको जो आरक्षण दिया जा रहा है, अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी दिया जा रहा है, उसका विरोध कभी नहीं किया। लेकिन जो संविधान का उल्लंघन करके किया गया उसका विरोध किया था। और जनता ने इस बात के लिए कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और तृणमूल को दंड भी दिया है। सर, इंडिया गठबंधन जैसे सपा और कांग्रेस का कहना प्रदेश में वो 60 सीटें निकाल रही है, सपा और कांग्रेस का कहना। हमको लगता है कि वो भाजपा कहना भूल गए कि भाजपा निकाल रही है, हालांकि भाजपा तो इससे कहीं ज़्यादा निकाल रही है। अब बहुत दावों का समय नहीं रह गया है। अब देखिए, इस समय तक का मत पेटियाँ भी खुलने लगी हैं, ईवीएम की भी खुल रही हैं, तेज़ी से ट्रेंड भी आना शुरू हो गए हैं। और मैं समझता हूं कि भाजपा के पक्ष में जिस रफ्तार से ट्रेंड क्या आना शुरू हुए हैं, आपको सपा के दावों की सत्यता पता चल जाएगी।